महाराणा प्रताप व राजे रजवाड़ों की भूमि राजस्थान में 4 महीने बाद राजस्थान के नए राजा का लोकतांत्रिक चुनाव करने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच होने वाला है। अब ऐसे में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जादू का तोड़ बनेगा मोदी मैजिक या नहीं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। कांग्रेस फिर से सत्ता का सिंहासन चढ़ 25 साल से चली आ रही इस बार मेरी अगली बार तेरी की परंपरा को तोड़ने और सरकार रिपीट कराने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी की तैयारी है कि इसी परंपरा के टोटके को पकड़ सत्ता का फिर से सुख पाने की है। हालांकि दोनों ही तरफ के नेताओं के आपस में भिड़ने के कारण दोनों ही पार्टियां अभी तक अंदरूनी खटपट ही सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन अब जब खटपट थमी है तो चुनाव के लिए नीति रणनीति बनाने लगी। बाकी चुनावी माहौल को देखा जाए तो जानकार कांग्रेस की हवा होने की बात कह रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जादूगर की जादूगरी को पलटने के लिए राजस्थान की छड़ी अपने हाथ में ले ली है। इसके 2 कारण है। पहला तो पार्टी के भीतर की खटपट को मुख्यमंत्री का चेहरा न बताकर कम से कम चुनाव के बाद तक टाला जा सके। वहीं दूसरा है मोदी मैजिक के जरिए राज्य में बीजेपी का माहौल बनाया जा सके। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के दौरे पर हैं। अजमेर में हुई सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं के साथ रहने का संदेश देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि न दाएं जाना है न बाएं, सीधे केंद्र के निर्देश पर चुनाव लड़ा जाना है। बता दें कि अगर बीजेपी इस नीति पर खरी उतरती है तो लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 5 साल में सूबे की सरकार बदल देने वाली राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव में एक तरफा बीजेपी को वोट करती है। पिछले चुनाव में सूबे की 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में तो मोदी मैजिक के चलते बीजेपी को 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब इस मोदी मैजिक का इस्तेमाल बीजेपी राज्य में अशोक गहलोत के जादू के खिलाफ करने के मूड में है। वहीं आपको बता दें कि आपसी खटपट सिर्फ भाजपा में नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है। इसका साफ और सीधा उदाहरण पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट है, जो पिछले कुछ समय पहले ही अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन तक का डाला। अब भले ही मामला सुलझ गया हो, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मामला सुलझा था या नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी राजस्थान में पायलट को भी नहीं नकार सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे भाजपा वसुंधरा राजे को ये सवाल जरूर हो सकता है कि जितना वसुंधरा राजे अब एक्टिव हैं, उतना पहले क्यों नहीं थी। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख करीब आ रही है, पुराने नेता भी मैदान में आ गए हैं। लेकिन भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही लड़ा जाएगा, क्योंकि इसका जिम्मा खुद केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहलोत के जादू को मोदी मैजिक से बेअसर करते हैं या नहीं, ये आने वाला विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। राजस्थान बीजेपी में नेताओं की खटपट इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर चुनाव में उतरे तो दूसरे धड़े से नुकसान पहुंचने की संभावना जाएंगी। ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया है कि सामूहिक नेतृत्व में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।